गठबंधन से टिकट मिलेगा तो अनंत सिंह जीतवे करेंगे, उनका पत्नी भी जीतवे करेगी। आपके विधायक अनंत बाबू का विधायकी चला गया, अब क्या कौन खड़ा होगा कि उनकी पत्नी को वोट दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा? उनकी पत्नी को। उनकी पत्नी को टिकट कौन पार्टी से मिलेगा? अब जिस पार्टी से मिले लेकिन उसी को वोट देंगे। यहाँ के बाहुबलियों का दमन किया। बाहुबलियों का दमन किया? बाहुबलियों ने दमन किया? बाहुबलियों का दमन किया। बाहुबलियों का किसने दमन किया? अनंत सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका द नेट टॉप में। मेरा नाम है विशाल। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक गोपालगंज और दूसरा मोकामा। गोपालगंज में भाजपा के विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई है, तो वहीं मोकामा विधानसभा वर्तमान के विधायक अनंत सिंह के सजा याफ्ता होने के बाद, विधायकी रद्द होने के बाद सीट खाली हुई है। ऐसे में देखिए, अभी हम पहुंच गए हैं मोकामा विधानसभा और यहां से आपको बताएंगे यहां का राजनीति मूड और चुनावी मूड जनता का क्या है। देखिए, मोकामा दशकों से बाहुबलियों का गढ़ रहा है। अनंत सिंह से पहले उनके भाई दिलीप सिंह यहाँ से चुनाव जीते और लगातार देखिए उसके बाद अनंत सिंह 4 बार 5 बार से यहाँ पर विधायक रहे, लेकिन सजा याफ्ता होने के बाद उनकी विधायकी जा चुकी है। और अब बताया जा रहा है कि उनकी जो पत्नी है नीलम देवी, वो अब मैदान में उतरने को तैयार हैं, राजद के टिकट से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है क्योंकि आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। लेकिन नीलम देवी की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं, घूम रही हैं। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं मोकामा जंक्शन पर। यहाँ से ही राजनीतिक मूड हम जानने की कोशिश करेंगे, जनता का राजनीतिक मूड क्या है, क्योंकि यहाँ से वर्तमान विधायक थे अनंत सिंह की विधायकी चली गई है। ऐसे में अब फिर से कौन जीत रहा है? नया प्रत्याशी को खड़ा करेंगे ये लोग या फिर उनकी पत्नी नीलम देवी को ही चुनाव में उतार करके, या फिर जैसे भी हो उनको जिताने का काम करेंगे? तो हमारे साथ देखिए कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे सीधे तौर पर जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार। रजनीश जी, बताइए कहाँ घर हुआ आपका? मोकामा विधानसभा में तो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव जी। आपके विधायक अनंत बाबू का विधायकी चला गया, अब क्या कौन खड़ा होगा कि उनकी पत्नी को वोट दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा? उनकी पत्नी को। उनकी पत्नी को टिकट कौन पार्टी से मिलेगा? अब जिस पार्टी से मिले लेकिन उसी को वोट देंगे, क्योंकि उनका है कि उनका विकास ठीक। जिस पार्टी से भी मिले लेकिन नीलम देवी को ही वोट दीजिएगा? हाँ, पक्का सोच लिया? पक्का सोच लिया। और इधर उधर कुछ नहीं? और इधर उधर कुछ नहीं। विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है तभी तो वोट दे रहे हैं। हाँ, मतलब कई दशक से बाहुबलियों का गढ़ क्यों कहा जाता रहा है मोकामा को कि यहाँ बाहुबली ही जीतते रहा और कोई आम आदमी जीता नहीं है? दिलीप सिंह अनंत सिंह के भाई थे, वो जीते, फिर उनके निधन के बाद फिर लगातार 4-5 बार से विधायक अनंत सिंह रहे। कुछ ऐसा कोई बात नहीं है, समझे ना। जो विकास करेगा, जो अच्छी करेगा, उसी को वोट मिलेगा। अनंत सिंह यहाँ पर क्या दबदबा है? वो निर्दलीय भी जीत जाते हैं, जेल में भी रहते हैं तो जीत जाते हैं, क्या कैसे देखते हैं आप लोग? नहीं, उनके पास कोई भी जाता है, गरीब गुरबा कोई भी जाता है, उसका काम तुरंत हो जाता है। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ का राजनीतिक मूड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपचुनाव का आगाज़ हो गया है और ऐसे में नामांकन प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो गई है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा, जो प्रत्याशी होंगे विजय घोषित होंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार सर। ये बताइए विकास जी की घर आपका मोकामा विधानसभा में आता है? जी सर। इस बार उपचुनाव हो रहा है, कौन कैंडिडेट को वोट देंगे, किसको खड़ा करने जा रहे हैं, या फिर कौन खड़ा हो रहा है, किस पार्टी से, कुछ पता है इसके बारे में? हाँ, राजद का टिकट पर अनंत सिंह का पत्नी खड़ा हो रहा है, नीलम देवी। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी खड़ी हो रही है? जी सर। किस पार्टी से? राजद के पार्टी। राजद अभी कंफर्म नहीं है लेकिन तैयारी कर रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ सर। श्योर है कि राजद की तरफ से टिकट मिलने वाला है? जी सर। क्योंकि अब देखिए सत्ता परिवर्तन हो गया है, महागठबंधन की सरकार बनी है और जब एनडीए के सरकार में थे तो ध्रुव विरोधी थे अनंत सिंह नीतीश कुमार के। कैसे देखते हैं इसको? क्या बोले सर? ध्रुव विरोधी रहे हैं अनंत सिंह नीतीश कुमार के जब एनडीए के सरकार में रहे, अब महागठबंधन की सरकार है। अब ऐसे में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ में सरकार चला रहे हैं, गठबंधन से टिकट मिलेगा तो अनंत सिंह जीतवे करेंगे, उनका पत्नी भी जीतवे करेगी। गठबंधन से टिकट मिलेगा तो अनंत सिंह की पत्नी ही जीतेगी। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक बातें होगी तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए आराम से जिसको मन है वो बात करेंगे, ज़बरदस्ती किसी के कुछ नहीं। हाँ, चाचा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए चाचा कुछ लगता है राजनीतिक बात बता सकते हैं, पुराने आदमी लग रहे हैं कुछ यहाँ की राजनीति। चाचा ये बताइए
रुके, पहले आपके पास हम आ जाते थोड़े से। साइकिल पर बेच रहे हैं, साइकिल का फोटो खींच के भेजिए। चल, क्या नाम हुआ चाचा आपका? किशोरी साहब। कितने साल से यहाँ दुकान कर रहे हैं? करीब 10-20 साल से करीब। 10-20 साल से, मतलब 10-20 साल से यहाँ पर आप मोकामा जंक्शन में ही दुकान कर रहे हैं ना? तो यहाँ की राजनीति को तो आप 10-20 साल से अच्छे से जानते होंगे। किसके इर्द गिर्द घूमती रही है यहाँ की राजनीति? ये तो हम नहीं बतला सकते। 20 साल से अब यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है, कई दशक से यहाँ पर बाहुबली ही यहाँ जीतते कहा जाता है, यहाँ के बाहुबलियों का दमन किया। बाहुबलियों का दमन किया? बाहुबलियों ने दमन किया? बाहुबलियों का दमन किया। बाहुबलियों का किसने दमन किया? अनंत सिंह। अनंत सिंह ने दमन किया। अनंत सिंह भी तो बाहुबली थे, उन्होंने ही दमन किया। और अब क्या है, अब उपचुनाव होना है, अब वो जेल चले गए हैं, सज़ा याफ्ता हो गए हैं, उनका विधायकी रद्द हो गई है। अब कौन जीतेंगे, कौन हारेगा, कौन भाजपा से कौन उम्मीदवार होगा, ये सब बातें होती है आप लोग में? ये हम अभी निश्चित नहीं कर सकता। निश्चयों का किसने दमन किया? अनंत सिंह। अनंत सिंह ने दमन किया। अनंत सिंह भी तो बाहुबली थे, उन्होंने ही दमन किया। और अब क्या है, अब उपचुनाव होना है, अब वो जेल चले गए हैं, सज़ा याफ्ता हो गए हैं, उनका विधायकी रद्द हो गई है। अब कौन जीतेंगे, कौन हारेगा, कौन भाजपा से कौन उम्मीदवार होगा, ये सब बातें होती है आप लोग में? ये हम अभी निश्चित नहीं कर सकता। निश्चित नहीं कह सकते हैं। कुछ सोचा होगा आपने? अभी कुछ नहीं सोचा। अभी कुछ नहीं सोचा है। तो देखिए, अभी चुनावी रुझान जो है आने शुरू होंगे, मतलब लोग सोचने विचारने की शुरुआत करेंगे। अभी सोच रहे हैं, कोई है जो सोच चुका है, जो बता भी रहा है। ऐसे में तमाम जो जानकारियां हैं धीरे धीरे सामने छन करके बाहर आएंगी। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्योंकि मोकामा जब पहुंचे हैं तो हम लोगों से समस्या के बारे में पूछेंगे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। क्योंकि कई योजनाएं ऐसे हैं जो सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? मृत्युंजय। कहाँ रहते हैं? जा रहे रेल में। हाँ, काम करने के लिए। काम करने जा रहे हैं। राजनीति के बारे में कुछ पता है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा मोकामा से? नहीं, हमको नहीं पता। नहीं पता है। चलिए, और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कोई युवा बोलेगा इस बारे में, कौन जीतेगा, कौन हार रहा है? नहीं। मोकामा के गढ़ में मौजूद हैं, मोकामा जंक्शन पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से हमने बात की है। अब यहाँ से हमारी चुनावी यात्रा शुरू होगी और यहाँ से तमाम जो बातें हैं, तमाम जो टाल क्षेत्र की राजनीति है, मोकामा लगातार बाहुबलियों का क्षेत्र रहा है, इसके लिए और इसको लेकर के हम बातें साझा आपसे करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।